नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गोइटर यानी थायराइड नोड्यूल के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड नोड्यूल क्या होता है। थायराइड नोड्यूल थायराइड की ग्रंथि के अंदर गांठ को कहते हैं। ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ये गर्दन के इस हिस्से में होती है एंड कभी-कभी हम देखते हैं जनरल लोगों में, आसपास के लोगों में कि इसमें सूजन आ जाती है। यहाँ पे हमें सूजन दिखाई देती है। इसी सूजन को अक्सर थायराइड नोड्यूल या गोइटर के नाम से जाना जाता है। थायराइड नोड्यूल किस प्रकार के होते हैं? थायराइड नोड्यूल अक्सर दो तरीके के होते हैं, या तो ये बिनाइन होते हैं या फिर ये मेलिग्नेंट होते हैं। बिनाइन थायराइड नोड्यूल वो नोड्यूल होते हैं जिसके अंदर कोई कैंसरस क्षमता नहीं होती है एंड जनरली जो थायराइड नोड्यूल्स होते हैं ये बिनाइन किस्म के ही होते हैं। करीब करीब 90 से 95% तक के थायराइड नोड्यूल्स बिनाइन यानी नॉन कैंसरस होते हैं और करीब 5% थायराइड नोड्यूल ऐसे होते हैं जो कि मेलिग्नेंट या सस्पिशियस फॉर मेलिग्नेंसी होते हैं। सबसे पहले जब भी थायराइड ग्लैंड में सूजन आए या अल्ट्रासाउंड पे आपको थायराइड नोड्यूल या गोइटर की डायग्नोसिस मिले या आपका थायराइड प्रोफाइल यानी ब्लड के अंदर थायराइड ग्लैंड की मात्रा, जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3 या T4 नाम से भी जानते हैं, वो एबनॉर्मल आए तो क्या करना चाहिए? ऐसे में सबसे पहले हमें अपने आसपास के एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए है। अपने थायराइड की पूरी तरीके से जांच करानी चाहिए है। अगर अल्ट्रासाउंड पे ये थायराइड नोड्यूल बिनाइन आते हैं या नॉन सस्पिशियस आते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं होती है। अगर अल्ट्रासाउंड पे इनके अंदर फीचर्स जो हैं वो सस्पिशियस या इनडिटर्मिनेट टाइप के होते हैं तो हमें एफएनएसी करानी होती है और एबनॉर्मल थायराइड फंक्शन के लिए हमें ब्लड की जांचें करानी होती है और दवाइयाँ लेनी होती हैं। थायराइड एफिनेसी क्या होती है? थायराइड एफिनेसी जो जांच होती है, इसमें हम एक पतली सी निडल लेके जाते हैं, जिसमें हम या तो हाथ के माध्यम से जो गांठ होती है उसे पैल्पेट कर लेते हैं या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से गांठ को लोकेट करते हैं और पतली सी निडल से इसका सैंपल निकालते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं और जो हमारे पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास भेजते हैं ये देखने के लिए क्या ये थायराइड नोड्यूल में जो गांठ है वो सस्पिशियस है, मेलिग्नेंट है या फिर बिनाइन है। क्या सभी तरीके की गांठों को इलाज की ज़रूरत होती है या सर्जरी की ज़रूरत होती है? तो उसका आंसर नहीं है। सभी गांठों को इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। इन गांठों के इलाज के 3 मुख्य रीज़न या कारण हो सकते हैं, जैसे कि या तो ये गांठ एक्सेसिव थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रही हैं या थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन हमारे शरीर में कम हो रहा है। ऐसे में मेडिकली इन गांठों को मैनेज किया जाता है, मेडिकली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है या मेडिकली दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि थायराइड प्रोडक्शन को कम किया जाए या थायराइड प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। दूसरा कारण जो होता है वो कॉस्मेटिक हो सकता है, जैसे कि गले में किसी को सूजन दिखाई देती है जिससे कि उसे लगता है उसे एक भद्दापन नजर आ रहा है या उस इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो ऐसे में भी इन गांठों का इलाज करना जरूरी है। एंड तीसरा मुख्य कारण होता है कि गांठ की वजह से सिम्टम्स आना, यानी कि गांठ इतनी बड़ी हो जाए कि उसकी वजह से भी हमें परेशानी झेलनी पड़े, जैसे सांस लेने में तकलीफ होने लगे, खाना सटकने में हमें दिक्कत आने लगे या जब हम लेटते हैं तो हमारी सांस फूलने लगे, तो ऐसे में भी इन गांठों का इलाज करना जरूरी है, चाहे वो बिनाइन है चाहे वो मलिग्नेंट है। इसके अलावा कभी कभी गांठें जो तेजी से बढ़ रही होती हैं उसमें भी हमें इन गांठों का इलाज करना जरूरी हो जाता है। क्या इन गांठों का इलाज ओपन सर्जरी ही है? जी नहीं। अगर गांठ आपकी बिनाइन है तो ऐसे में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी उपलब्ध हैं, जिसमें आप किसी भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के ऑफिस में जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी एफएनएसी करा सकते हैं। एफएनएसी कराने के बाद में आप डे केयर में एडमिट हो सकते हैं और पतली सी निडल, जिसे हम लोग थायराइड एंटीना एब्लेशन एंटीना या माइक्रोवेव एब्लेशन एंटीना के नाम से जानते हैं, जिसका साइज एक पेन की जो निब होती है, टिप होती है, उससे भी पतला या उसके बराबर होता है। उसकी मदद से थायराइड ग्लैंड के अंदर की जो गांठ होती है उसको अंदर ही अंदर से गलाया जा सकता है और ओवर दी टाइम हम ये देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके गांठ जो होती है हमारी सिकुड़ना शुरू कर देती है। होता ये है कि ये जो निडल होती हैं ये नोड्यूल के अंदर जाती हैं और एक हीट प्रोड्यूस करती हैं। ये हीट जो होती है आगे के 2 से 3 मिलीमीटर की जो टिप होती है निडल की उससे ही निकलती है और धीरे धीरे करके केवल उसी एरिया को अफेक्ट करती है जिस पे आपके इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट चाहते हैं कि अफेक्ट आए, एंड आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सब बचे रह जाते हैं
और कोई भी तरीके की जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है उससे बचा जा सकता है। प्लस ये सारे का सारा जो प्रोसीजर होता है ये लोकल एनेस्थीसिया में होता है। ऐसे में मरीज को बेहोश भी नहीं किया जाता है, आईपीडी एडमिशन भी नहीं होता है। मरीज डे केयर में एडमिट होता है, एक पतली सुई से थोड़ा सा एनेस्थीसिया दिया जाता है एंड उसके बाद इस पूरी गांठ को गलाया जाता है एंड मरीज को सेम डे इवनिंग में छुट्टी भी कर दी जाती है। एंड धीरे धीरे करके गांठ की जो साइज होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर नेक्स्ट 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स देखा जाता है कि वो किस तरीके से कम हो रहा है और 3 से 6 महीने में गांठ जो है नजर आना बंद हो जाती है। धन्यवाद।